अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की बहुत सारी शब्दावलियां हैं। उनमें आम बोलचाल में हम तरलता शब्द भी सुनते हैं, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि तरलता क्या है। आम बोलचाल की भाषा में तरल अर्थात बहना, यानी कि फिजिक्स में तरल की श्रेणी में पदार्थ की दो अवस्थाएं जिसमें द्रव और गैस रखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों में बहने का गुण होता है। लेकिन हम यहाँ पर अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। सामान्य अर्थ में नकद मुद्रा की मांग को तरलता कह सकते हैं, यानी कि जब हमारे हाथों में नगद मुद्रा अत्यधिक मात्रा में आ जाती है और उपभोक्ता उस मुद्रा को किस रूप में खर्च करता है, तो इसी को हम साधारण भाषा में तरलता कह सकते हैं। जब बाजार में नकदी की मात्रा ज्यादा आती है, यानी कि मुद्रा की वह अवस्था जिसमें लोग अपने पास तरल नकद रूप में रखना ज्यादा पसंद करते हैं और बाजार में नकदी ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, ऐसी परिस्थितियां तरलता को जन्म देती हैं। उन परिस्थितियों पे हम थोड़ा विचार करते हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे तरलता की मात्रा बढ़ती है और उसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, या मौद्रिक नीति किस प्रकार से उस तरलता को उस पर अंकुश लगाती है, जिससे अर्थव्यवस्था पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो बाजार में जब तरलता बढ़ती है, यानी कि मुद्रा बढ़ती है, लोगों पर ज्यादा पैसा आता है या लोगों के पास ज्यादा पैसा जमा होने लगता है। ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो निश्चित रूप से यह स्थिति अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः धन बैंकों में निवेश का दायरा बढ़ाने की ओर इशारा समझने लगता है। ठीक इसके विपरीत मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई ब्याज दरों में गिरावट की स्थिति उत्पन्न करता है। तरलता के बढ़ने से ब्याज दर में हमेशा कमी आती है, ये इसका फैक्ट है, ये नियम है इसका। बाजार में तरलता अर्थात मुद्रा कम होने की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की मौद्रिक नीतियों का उपयोग करता है, ताकि तरलता बनी रहे। तरलता भी होनी चाहिए बाजार में, और बाजार में मुद्रा कम होने के कारण इसका साइड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, जो सर्विस सेक्टर है उसे पड़ेगा। सेकंड, जो इंडस्ट्रीज है उन पे पड़ेंगी, जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस पे पड़ेगा। तो इसलिए उस पे इसका कोई असर न पड़े, इसलिए आरबीआई बहुत सारी नीतियों को, मौद्रिक नीतियों को बाजार में लाती है। तरलता हमने पहले बताया, तरलता के बढ़ने से ब्याज दर में कमी आती है। ब्याज दर में कमी आने पर तरलता की मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार परिस्थितियों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धन की आपूर्ति को कम या अधिक करने के लिए रिजर्व रेपो जैसी मौद्रिक नीतियों को काम में लाता है। किस प्रकार से रिवर्स रेपो काम करता है? नकदी जब बाजार में ज्यादा दिखाई देती है तो उस स्थिति में आरबीआई रिवर्स रेपो दर को बढ़ा देता है।